नमस्कार दोस्तों, आज मैंने नसीराबाद के केंद्रीय विद्यालय का भ्रमण किया। यहाँ की प्रिंसिपल सुदेश सिंह सहित लगभग सभी स्टाफ से मिलने का अवसर मिला। केंद्रीय विद्यालय का अपने आप में एक नाम होता है, रुतबा होता है। इस विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चों व पेरेंट्स को भी फक्र होता है। सरकारी विद्यालयों में प्राइवेट स्कूल जैसा माहौल हो तो वहाँ हर कोई अपने बच्चों को पढ़ाना चाहेगा। अपने बच्चों को अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा प्राप्त करवाना हर पेरेंट्स का सपना होता है। प्राइवेट विद्यालयों में जहां फीस को लेकर अभिभावक टेंशन में रहते हैं, वहीं केंद्रीय विद्यालयों में उन प्राइवेट संस्थानों से अच्छी शिक्षा मिलती है और फीस के नाम पर बहुत ही न्यूनतम चार्जेस होते हैं। ऐसे में जहां इस विद्यालय में एडमिशन लेने की होड़ मची रहती है, वैसी ही शिक्षा भी मिलती है। कोरोना संक्रमण के चलते जहां देश विदेश में सभी जगह सभी विभागों में एक वैकल्पिक व्यवस्था का आविष्कार हुआ है। कहीं ये वैकल्पिक व्यवस्था सफल हुई है तो कहीं इस व्यवस्थाओं के खामियाजे भी सामने आ रहे हैं। लेकिन इस विद्यालय में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से वो सारे कार्य बेहतरीन तरीके से संपादित हो रहे हैं जो कि भौतिक रूप से विद्यालय संचालित होने पर होते हैं। इस विद्यालय के शिक्षकों द्वारा अपने विद्यार्थियों को न केवल ऑनलाइन शिक्षा पद्धति के माध्यम से शिक्षा दी जा रही है, बल्कि परीक्षा का भी संचालन किया जा रहा है, जो एक सफल प्रयोग के रूप में साबित हुई है। विद्यालय द्वारा एडमिशन प्रक्रिया पूरी तरह से ऑनलाइन पद्धति से पूरी की है और कोई भी अभिभावक या विद्यार्थी इस प्रक्रिया से असंतुष्ट नहीं हुआ। वर्तमान में इस विद्यालय में 1400 विद्यार्थी विद्याध्ययन कर रहे हैं, जो किसी भी बड़े से संस्थान के मुकाबले बहुत ज्यादा है। इस विद्यालय का कक्षा 10 व कक्षा 12 का रिजल्ट 100% रहा है, बल्कि कक्षा 12 के रिजल्ट की बात करें तो 87 बच्चों में से 84 बच्चे प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण हुए हैं। इस प्रकार के रिजल्ट की वजह से ही इस विद्यालय का नाम पूरे प्रदेश में अव्वल रहा है। सबसे महत्वपूर्ण बात जो इस विद्यालय में देखने को मिली है वो ये मिली कि ये सारे काम आधे स्टाफ के माध्यम से ही संपादित हो रहे हैं। प्रिंसिपल सुदेश सिंह ने बताया कि केंद्रीय विद्यालय के मैनेजमेंट द्वारा कोरोना संक्रमण के चलते 50% शिक्षकों को रोटेशन प्रणाली से उपस्थित होने के निर्देश दिए हैं, जिसकी पालना बहुत अच्छे से की जा रही है। शेष 50% शिक्षकों को अपने घर से ही विद्यार्थियों को पढ़ाए जाने के निर्देश दे रखे हैं, जिसकी मॉनिटरिंग विद्यालय में उपस्थित प्रिंसिपल व वाइस प्रिंसिपल करते हैं। इस प्रकार जो काम विद्यालय संचालित होने पर 10 लोग करवाते हैं, वही काम 5 लोगों के माध्यम से संपादित हो रहा है और वो भी बेहतरीन मैनेजमेंट के साथ। यही कारण है कि इस विद्यालय के स्टाफ के किसी भी सदस्य को कोरोना संक्रमण नहीं हुआ है। प्रिंसिपल सुदेश सिंह ने बताया कि केंद्र सरकार ने इसी मंशा को ध्यान में रखते हुए ये पॉलिसी लागू की है, जो एक सफल प्रयोग के रूप में सिद्ध हुई है, तथा विद्यालय में उपस्थित होने वाले अध्यापकों व स्टाफ के मध्य सोशल डिस्टेंसिंग रखी जाती है। मास्क लगाना अनिवार्य है एवं सैनिटाइजर का भी उपयोग किया जाता है। सरकार द्वारा 21 सितंबर से विद्यार्थियों की समस्याओं को सुनकर उनके निस्तारण के जो आदेश दिए हैं, उसकी भी यहाँ अच्छे से पालना की जा रही है। इसके विपरीत यदि हम प्रदेश के राजकीय विद्यालयों को देखें तो यहाँ पर सरकार ने शिक्षकों की 100% उपस्थिति अनिवार्य कर रखी है। इन सरकारी विद्यालयों में केंद्रीय विद्यालय की भांति ऑनलाइन शिक्षा भी नहीं दी जा रही है। इन विद्यालयों में स्माइल प्रोग्राम के तहत वीडियो भेजकर औपचारिकता की जा रही है। इन सरकारी विद्यालयों में शिक्षकों को विद्यालय में बुलवाकर सरकार क्या करना चाहती है और ये शिक्षक क्या करते हैं, ये तो वो ही जाने। लेकिन जिस प्रकार के हालात हैं, इन हालातों में घर पर रहकर अपने कार्य को बेहतरीन तरीके से संपादित वर्क फ्रॉम होम ज्यादा उचित हो सकता है, बजाय सबको इकट्ठा करके और ट्रांसपोर्टिंग को बढ़ावा देने के। जब केंद्रीय विद्यालयों में वर्क फ्रॉम होम के माध्यम से तथा 50% उपस्थिति के माध्यम से बेहतरीन मैनेजमेंट भी हो रहा है और साथ में ऑनलाइन शिक्षा भी दी जा रही है, तो राज्य सरकार इस अच्छी योजना अंगीकार क्यों नहीं कर रही है? क्या राज्य सरकार को इस बात की जानकारी नहीं है? क्या राज्य सरकार नए नवाचार करने में रुचि नहीं लेना चाहती? क्या राज्य सरकार अपने कार्मिकों को खतरे में डालना चाहती है, या फिर राज्य सरकार को कोई सही राय देने वाला ब्यूरोक्रेट्स? दोस्तों, आज मैं आपको लेके आया हूँ केंद्रीय विद्यालय नसीराबाद में। आप यहाँ देखेंगे कोरोना संक्रमण के दौरान जिस प्रकार से इस विद्यालय में सारी गतिविधियाँ संचालित हो रही है, इस विद्यालय का रिजल्ट भी जैसे मेरी जानकारी में आया लगभग 100% रहा है
और अभी एडमिशन प्रोसेस भी इनका कंप्लीट हो चुका है। मैं आपकी जानकारी डिटेल में बात करूंगा यहाँ के प्रिंसिपल साहब से, वो आपको बताएंगे किस प्रकार से वो इस कोरोना संक्रमण के दौरान बहुत अच्छा वर्क कर पा रहे हैं। सभी को नमस्कार। मैं केंद्रीय विद्यालय नसीराबाद की प्रिंसिपल श्रीमती सुदेश सिंह हूँ और हमारे स्कूल में कोई भी संक्रमण मतलब किसी को भी कोविड-19 नहीं हुआ और सब अच्छी तरह स्वस्थ हैं। और अभी केवीएस ने ऑर्डर निकाला था कि 50% टीचर्स मतलब 50% स्टाफ आएगा और 50% घर से काम करेगा। तो बहुत अच्छा काम घर से भी कर रहे हैं टीचर्स, क्योंकि ये ज़्यादा अगर लोग इकट्ठे होते हैं तो ये बीमारी बहुत ज़्यादा फैल जाती है। और टीचर्स ऑनलाइन भी केवी के अंदर बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं। और जिन बच्चों को थोड़ी डिफ़िकल्टीज़ होती हैं और जो कई बार ऑनलाइन से नहीं समझ पाते, उन बच्चों के लिए भी केवी ने अब ऑर्डर निकाला है कि वो गाइडेंस लेने के लिए और डाउट अपने क्लियर करने के लिए अलग अलग टाइम पे आ सकते हैं। जैसे 9th से 12th के बच्चों को गाइडेंस के लिए हमने अलग अलग टाइम दिए हैं। जैसे एक क्लास को दिया है 8 से 9, तो दूसरे को दिया है 9 से 10, फिर 10 से 11, ऐसे अलग अलग टाइम दिए हैं ताकि एक साथ बच्चे अपने डाउट क्लियर करने ना आए और वो अपने जो डिफ़िकल्टीज़ हैं उनको गाइडेंस लेने के लिए टीचर्स पढ़ा नहीं रहे, पर उन बच्चों की डिफ़िकल्टीज़ को रिमूव कर रहे हैं। और बच्चे एक साथ कभी नहीं आ रहे, अलग अलग आ रहे हैं। टीचर्स भी ऑल्टरनेट केवीएस का ऑर्डर है, तो केवीएस की पॉलिसी से बहुत ही कम ये बीमारी जो है नहीं फैल पा रही। जैसे केवी नसीराबाद में कोई भी कर्मचारी इस बीमारी से उसको ये बीमारी नहीं हुई, क्योंकि हमने बहुत ज़्यादा ध्यान रखा, बाहर सैनिटाइज़र भी रखा, सारी क्लासें भी सैनिटाइज़ करवाई और हम बहुत डिस्टेंस से, मैं खुद प्रिंसिपल होके, जबकि मैं 55 से ऊपर की लेडी हूँ, पर मैं लगातार डेली अपने स्कूल आ रही हूँ और अप्रैल से आ रही हूँ, फिर भी मुझे कॉन्फिडेंस है कि मुझे ये बीमारी नहीं होगी, क्योंकि मैं बहुत ध्यान रख रही हूँ, अपना मास्क पहनती हूँ। जो भी मुझसे मिलने, मेरी पब्लिक पोस्ट है तो लोग तो मुझसे कोई काम पड़ेगा मिलने आएंगे, पर उनसे मैं दूर से ही बात करती हूँ और काफ़ी डिस्टेंस रखती हूँ और अपने टीचर्स को भी बिना मास्क के नहीं एंटर करने देती और उनको भी डिस्टेंस से, और कभी भी सभी टीचर्स को एक साथ नहीं आने देती। कोई जैसे अभी केवी खुद अपने आप केवी का इतना अच्छा, ये जो अभी 50% का स्टाफ का चल रहा है, इससे भी केवी के अंदर कोई भी इंसान को कोरोना नहीं हुआ। तो इस तरीके से पढ़ाने से, ऑनलाइन पढ़ाने से और केवी ने जो अपनी पॉलिसीज़ करी, हमारे स्कूल का रिज़ल्ट बहुत अच्छा गया, 100% रिज़ल्ट गया और क्वालिटी भी इतनी अच्छी गई है कि टीचर्स भी बड़े अच्छी तरीके से इस पॉलिसी के साथ चल रहे हैं। और अभी केवी ने 50% टीचर्स को आने के लिए बोला है और 50% ऑल्टरनेट आते हैं। आपका एडमिशन प्रोसेस जो मैडम अभी इस बार चला, वो आपने किस तरह से उसको गाइड किया और एडमिशन प्रोसेस आपका कंप्लीट हो चुका है? आपके जो यहाँ की जो सीट्स है वो कंप्लीट हो चुकी है, इस बारे में भी जानकारी दीजिए प्लीज़। हमारे स्कूल की सभी सीटें पूरी भर गई हैं और वो हमने पेरेंट्स ने ऑनलाइन अप्लाई किया और जो हमारी सब्जेक्ट कमेटी थी उसने, जो एडमिशन कमेटी थी उसने ऑनलाइन जो आए थे उनको बाहर निकाल के उस पर वर्कआउट किया और पेरेंट्स को उन्होंने बड़े ही तरीके से एडमिशन प्रोसेस को पूरा करके, कोई भी इस दौरान कोरोना से पीड़ित नहीं हुआ और ऑनलाइन से बहुत अच्छा एडमिशन प्रोसेस हो गया। बहुत बहुत के दौरान जो वर्तमान में जिन हालातों को पूरा देश फेस कर रहा है, उसको आप भी फेस करते हुए जो छोटे बच्चे हैं उनको जिस प्रकार से आप पढ़ा रहे हैं, उस बारे में आप कृपया हमें गाइडलाइन दीजिए। माई सेल्फ अजय कुमार, हेडमास्टर इन द केंद्रीय विद्यालय नसीराबाद। अभी जैसे आपने बताया कि कोरोना काल में बच्चों के जो प्राइमरी के जो हमारे बच्चे हैं वो किस प्रकार से पढ़ाई कर रहे हैं, उसके लिए हमारे जो टीचर्स हैं वो केंद्रीय विद्यालय संगठन के निर्देश अनुसार गूगल मीट में ऑनलाइन जो क्लास जो टाइम टेबल बना रखा है उसके अकॉर्डिंग वो क्लासेस ले रहे हैं। तो उनका जो टाइम टेबल बना रखा है उस पर हमारे जो टीचर्स हैं एक दिन पहले लिंक भेजते हैं और टाइम के अकॉर्डिंग अलग अलग जो सब्जेक्ट के हैं, अलग अलग क्लास वाइज है, वो हमारे टीचर्स हैं ऑनलाइन उनका जो गूगल मीट में क्लासेस रेगुलर लेते हैं। प्रकार से अभी कोरोना संक्रमण के दौरान सारे हालात जो आपके सामने है, उस हालातों में आप अपने बच्चों को किस प्रकार से पढ़ा पा रहे हैं और क्या रेस्पॉन्स मिल रहा है आपको? पहले तो सबसे पहले आप सबका अभिनंदन कि ये जो पेंडेमिक चल रही है, जो कि एक दुनिया का भीषण दौर से गुजर रही है, उसके दौरान आप लोगों का जो प्रयास है वो बहुत सराहनीय है।
आप जो हम टीचर्स हैं, जो बच्चों की जो प्रॉब्लम है उसको एक जो पब्लिक प्लेटफॉर्म पे ला रहे हैं, और इससे शिक्षक और जो छात्र और अभिभावक हैं उनकी समस्या का काफ़ी हद तक समाधान होगा। जहाँ तक कि आपने मेरे को पूछा, मैं भूपेंद्र कुमार शर्मा, जो भी केंद्रीय विद्यालय नसीराबाद में पोस्टेड हूँ। मेरा विषय भूगोल है और 11वीं 12वीं के बच्चों को भूगोल पढ़ाते हैं। इसके अंदर देखिए कई प्रकार से हमारे संगठन ने भी हमारी बहुत हेल्प की है, और संगठन ने जो गूगल मीट है, एक जू सूट एप्लीकेशन ऐप है, वो हमारे को उपलब्ध कराया है, जिसके थ्रू हम गूगल मीट पे लिंक जनरेट करते हैं। जो टाइम टेबल हमारे को दिया जाता है प्रिंसिपल महोदया के द्वारा, उसका लिंक हम शेयर कर देते हैं बच्चों को, और उसके द्वारा जो 30-35 मिनट की क्लास होती है वो हम करते हैं। इसके बाद भी कई बच्चे ऐसे हैं जो BPL कैटेगरी है, बिलो पॉवर्टी लाइन है, जिसके पास इस प्रकार के स्मार्टफोन नहीं है, उनके लिए हम जो व्हाट्सएप ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप पे हमारे जो मैटर है वो उस पर सेंड करते हैं। और जहाँ तक मैं अपने बिहाफ की बात कहूँ, मैंने भी एक द सन राइजिंग के नाम से एक चैनल बनाया है, और उस चैनल पे मैं अपने जो वीडियो बना के वहाँ पे अपलोड करता हूँ, और अपलोड के बाद में बच्चों को जब टाइम मिले तब वो वहाँ देख सकते हैं। क्योंकि बहुत सारी दिक्कतें हैं, जैसे बहुत सौ के पेरेंट्स बाहर जॉब में चले जा रहे, बच्चा उस समय दिन नहीं देख पा रहा, तो वो अपना टाइम जब भी शाम या इवनिंग को जब भी उसको मौका मिले वो ये कर सकते हैं। और ये मुहिम मैंने अपने घर से शुरू की है। मेरी धर्मपत्नी मंजुलता शर्मा, जो कि गर्ल्स स्कूल में पोस्टेड है, उसने भी अपना अकाउंटेंसी का चैनल उसी लिंक पे शेयर किया है, ताकि वो जो बच्चियां हैं स्टेट गवर्नमेंट की जो स्कूल में पढ़ती है, वो भी अर्थशास्त्र और व्यावसायिक अध्ययन का अध्ययन कर सके। इसके अंदर और चीज़ हमने की है, जैसे बच्चों के एग्ज़ाम का एक बहुत बड़ा हमारे यहाँ है कि बच्चों का एग्ज़ाम कैसे लिया जाए। तो एग्ज़ाम के लिए हमने जो गूगल फॉर्म है वो डेवलप किया। जैसा कि अभी हमने फर्स्ट पीरियोडिकल असेसमेंट 1 लिया, तो गूगल फॉर्म के अंदर बहुत सारी प्रकार की वेराइटी है। MCQ भी है, 1 मार्क्स भी है, 2 मार्क्स, 3 मार्क्स शॉर्ट आंसर के क्वेश्चन है। हमने कोशिश की 1 मार्क्स की, और हमने जो एज़ पर क्राइटेरिया था 40 मार्क्स वो हमने दिया बच्चों को, टाइम लिमिट दिया, उसके अंदर 1 अटेम्प्ट का ऑप्शन दिया, और ये भी दिया गया कि बच्चे जो है वो मार्क्स नहीं देख सके, बाद में जब हम रिलीज़ करेंगे तब वो उस चीज़ को देखेंगे। तो हम कहें कि मतलब ये एक बीमारी आई है, एक आपदा आई है, लेकिन इस आपदा ने कोई हमारे को एक प्लेटफॉर्म दिया, हमने एक पॉजिटिव वे में लिया। और हम भी इतना नहीं जानते थे, लेकिन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर जो हमारी भारत सरकार कह रही है, पूरा विश्व कह रहा है कि डिजिटल, और वाकई इस चीज़ ने हमारे को डिजिटली इस चीज़ को आगे बढ़ाया। बहुत कुछ हमारे को सीखने को मिला, और लोगों का प्रयास बहुत अच्छा रहा। हमारे जो संगठन था उसने भी, और विद्यालय स्तर पे भी हमारे को सुविधा उपलब्ध कराएगी। जैसा कि इस समय हम भूगोल लैब में हैं, और आप देख सकते हो ये एक स्मार्ट रूम है, इसके थ्रू टीचर्स जब मौका मिलता है वो पढ़ाते हैं। इसके अलावा आप देख सकते हो सामने की तरफ कि वहाँ पर जा रहे हैं, वहाँ पर भी पूरी फैसिलिटी उपलब्ध है, वहाँ पर भी वो पढ़ा सकते हैं। इसके अलावा आप देख सकते हो टीचर्स अपने जो पर्सनल, आप देख सकते हो ये लैपटॉप है, ये लैपटॉप के माध्यम से भी वो बच्चों को इंटरेक्टिव होकर पढ़ाते हैं, PPT बना के। इवन कई बार जो वीडियो बनाते हैं उसके लिए भी हमने ये लगा रखा है, ताकि यहाँ पर स्टैंड करके और ये चीज़ किया जा सके। तो हमने जहाँ तक है केंद्रीय विद्यालय नसीराबाद ने इसको एक अवसर के रूप में लिया है, और इसको एक इनोवेशन माना हमने कि एक नया कुछ करने का जो बार बार कहा जाता था, वो एक हमारे को हम मौके के रूप में ले रहे हैं। और बच्चे भी बड़े खुश हैं, हम भी खुश हैं। हो सकता है थोड़ी बहुत दिक्कत रहे, लेकिन उसका भी समाधान हमने किया है कि 21 तारीख से जो ही सरकार ने अनुमति दी, आज भी जैसा आप देख सकते हो 50% जो स्टाफ आ रहा है, जिन बच्चों को डाउट क्लियर करने हैं या कोई दिक्कत है, वो आके सोशल डिस्टेंसिंग के साथ हम उन बच्चों का यहाँ पर डाउट क्लियर करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं आपको लेके आया हूँ केंद्रीय विद्यालय नसीराबाद में। गवर्नमेंट की डायरेक्शन 21 तारीख के बाद जिस तरह से बच्चे अपनी समस्याएं लेकर के विद्यालय में आएंगे, आज मैं आपको बता रहा हूँ एक स्टूडेंट क्या समस्याएं लेकर के आया है और किस प्रकार से उसकी समस्याओं का निवारण यहाँ टीचर द्वारा किया जा रहा है। हाँ बेटे, आप बताइए। हम यहाँ पे डाउट्स लेके आए हैं। हमारे जो ऑनलाइन क्लासेस होते हैं उनमें जो डाउट्स होते हैं वो यहाँ पे पर्सनली क्लियर करने आए हैं। जो हमारे गवर्नमेंट है उन्होंने हमें परमिशन दी है स्कूल ओपन होने के लिए, वो बहुत जल्द हो जाएगी। इसलिए अभी डाउट लेकर आए हैं? आज डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनर है, अकाउंट्स का वो वॉल्यूम 1 बुक है, पार्टनरशिप, उसका प्रॉब्लम है। शुभ नाम आपका? मेरा शुभ नाम निखिल साधवानी।
जो ये बच्चे आए हैं, आप जो इनको जो गवर्नमेंट की एडवाइजरी की पालना में आपसे डाउट क्लियर करने के लिए आए हैं, आप इनका डाउट किस प्रकार से क्लियर करते हैं? सर सबसे पहले तो हम ऑनलाइन क्लासेस डेली रूटीन में हमारी चल रही है। जिन बच्चों की प्रॉब्लम्स रहती है 8 से लेकर हम लोग 10:30 बजे तक डाउट क्लियर के लिए हम बच्चों को बुलाते हैं। वो रैंडमली जो बच्चे हैं उनको कल एक दिन पहले पूछ लेते हैं हमसे कौन कौन आएंगे, तो 3 से 4 बच्चों को हम लोग अलाउ कर लेते हैं। और वो जो प्रॉब्लम्स लेके आते हैं उनको 2 घंटे हम टाइम देते हैं। अलग अलग टाइम पे हम उन बच्चों को क्लियर कराते हैं डाउट्स, जो भी प्रॉब्लम्स रहती है उनको सॉल्व करके उनकी काउंसलिंग, उनको जो भी दिक्कत आ रही है ऑनलाइन में, कई बार नेट नहीं बच्चों का नहीं चल पाता, तो उनको उससे रिगार्डिंग जो इन्फॉर्मेशन जो कल क्लास हुई थी वो कंप्लीट हो जाए। कोई भी बच्चा। शुभ नाम आपका? सर राजेश देवंदा, पीजीटी कॉमर्स, केंद्रीय विद्यालय नसीराबाद।